एक पैरा इसका पढ़ा था कि कृष्ण भावनामृत की स्थिति में जब जीवात्मा रहती है, वास्तव में जब रहती है तो क्या होता है? तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वास्तव में जब जीवात्मा जब इस स्थिति में रहती है तो क्या होता है कि उस समय जीव स्वयं को परिणाम में अणु के समान होते हुए भी भौतिक अस्तित्व से परे सर्वदा स्वयं प्रकाशित तथा अखंड देखता है। विशुद्ध चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को भगवान का एक अभिन्न अनुअंश के रूप में देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के वर्णन के अनुसार जीव अर्थात व्यक्ति आत्मा भगवान का शाश्वत विज्ञांश है। दीप्तिमान सूर्य के लघु अंश किरणों की भांति जीव परमात्मा का ही एक अनुअंश है। व्यष्टि आत्मा और भगवान में उस प्रकार का भेद नहीं है जैसा कि भौतिक विभेदीकरण में है। आरंभ से ही जीव अणु है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव अणु समान होने के कारण पूर्ण भगवान का खंडित अंश है। मायावाद दर्शन यह वर्णन करता है कि पूर्ण चैतन्य सत्ता विद्यमान है परंतु उसका एक खंड जिसको जीव कहते हैं मायाबद्ध है। यह दर्शन कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि पदार्थ के खंड के समान आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह अंश अर्थात जीवात्मा सनातन अंश है। जब तक भगवान विद्यमान है तब तक उसका अंश भी रहता है। जब तक सूर्य विद्यमान है उसकी अनु सूर्य रश्मि भी विद्यमान रहती है। तो खैर आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली अभी तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें यही था कि जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं अपने आप को भगवान का अंश समझने लगते हैं तो हमारे हमारे क्या होता है कि हम इस बात को समझते हैं कि हम क्या है, हम जस्ट एक नॉर्मल एक भगवान के अंश है, एक अनुअंश है, हम एक अनु आत्मा है। ये थोड़ी बहुत इस बात को समझे और हम भगवान के अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्शल है और छोटे से अंश है, फिर दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहला तो सारा जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि नॉर्मली हम लोग अभी देखिए इतनी सारी जो रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि कई बार हमें लगता है कि अरे ये भक्तों के बीच में भी ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा है वैसा है, ऐसा अनगिनत चीजें आती रहती हैं। अभी बांग्लादेश में जाके डिवोटी से पूछिए कि क्या यहाँ पे भक्तों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, ईगो क्लैश? बोलेंगे अरे हमारे यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, ये क्या ईगो क्लैश मैटर करेगा, है ना? वो तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया। अभी तुम लोग सब मिलके अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और भगवान मिलके अच्छे से सब अभी यूनिटी है हमारे में। कोई पीछे का जो आपस का था सब मन मुटाव ने मिटा दिया। क्यों? क्योंकि बड़ी समस्या आ गई है ना? तो अभी लेकिन हमारे सामने जब सब कुछ स्मूथ रहता है तो हम क्या करते हैं, या तो इंद्र तृप्ति में डूब जाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूब जाते हैं, या फिर एक दूसरे का सर नोचना शुरू कर देते हैं, है ना? तो यही दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान जब हमें समय देते हैं, माया देवी को पीटना पड़ता है हमें, है ना? कि जब पीटती नहीं है तो हम कैसे हैं? हम लात के भूत हैं, तो हम बातों से नहीं मानते। क्षमा कीजिएगा, मतलब आप सभी के लिए नहीं ये यूज करूंगा, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, मतलब क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति है कि सीधा सीधा जब सब कुछ नॉर्मल होता है ना, तो या तो हम इंद्र तृप्ति में डूब जाते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा आपस में ही लगना शुरू कर देते हैं, है ना? तो जिसको लड़ना है वो लड़ेगा ही, वो कहीं ना कहीं लड़ेगा, वो किसी न किसी बात पे। घर में लड़ेगा नहीं तो पड़ोसी से लड़ेगा, नहीं तो किसी से सोसाइटी वाले से लड़ेगा, नहीं तो समाज से लड़ेगा, नहीं तो लड़ेगा। उसको आदत है लड़ने की, समझ में आना चाहिए ना? तो ये सारी चीजें मतलब क्यों है, जब या तो चीजें जब नॉर्मल रहती है, जब लेकिन जब बड़ी समस्या सच में वास्तविक समस्या आती है तो फिर सब भूल जाते हैं, है ना? फिर सब यूनिटी आ जाती है। तो वही चीज समझना है कि ये हमें वो वास्तविक समस्या तो हमेशा ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, है ना? प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं हुई है। हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम खत्म हो गई बोल के, यही इसी को माया कहते हैं। ये बड़ी समस्या में दिख नहीं रही है और हम अननेसेसरी का छोटी मोटी चीजों के पीछे पगलाए हुए हैं, है ना? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare